नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर रिफ्लेक्स के कुछ क्वेश्चन करवा दो, सर रिफ्लेक्स समझ में नहीं आते हैं, रिफ्लेक्स इतनी बार पढ़ाया गया है, भूल गए हैं। सर रिफ्लेक्स अपने को हिंदी में नहीं पढ़ाए गए हैं, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों देखो 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 15 रिफ्लेक्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, सारे एक बार में खत्म करेंगे। बच्चों आज अपने को दोस्तों ना हाथ के जादू दिखाएँगे ना तो जादू की छड़ी। सीधे मित्रों समझाने का काम करेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। क्योंकि डेटा नहीं है तो दोस्तों आपको रफ्तार में दोस्तों चीज़ों को समझते हुए चलना है। बच्चों बात करेंगे अपना सबसे दोस्तों पहले होगा रूटिंग रिफ्लेक्स। बच्चों आखिर ये रूटिंग रिफ्लेक्स बताओ भाई क्या है? तो बच्चों रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि बच्चा अपने जो होंठ को है, जो अपने मुख को है, दोस्तों उसी रूट पर ले जाता है जिस रूट पर दोस्तों उसको ऐसा एहसास होता है कि हमको दूध दोस्तों मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप किसी बच्चे के गाल में अपनी उँगली टच कराते हो तो उस बच्चे को लगता है कि जैसे अपनी जो माँ है दोस्तों उसका ब्रेस्ट हमारे गाल पर टच हो रहा है तो इसका मतलब अगर मैं अपने होंठ को इधर घुमाऊँगा तो मुझको जो है दूध मिल जाएगा। और इसीलिए तो जो बच्चा होता है दोस्तों वो अपने गाल को, अपने चेहरे को उसी तरफ जो है घुमाएगा जिस तरफ उसको एहसास होगा कि इधर से अपने को जो है वो जो है वो दूध मिल सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी कि गाल छूने पर दोस्तों बच्चा उसी तरफ अपना चेहरा घुमाता है। तब वो ये सोचता है कि अपने को ये दूध इधर से मिलने वाला है इसलिए उधर घुमा लेता है। बच्चों बात करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। बच्चों सकिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि यदि दोस्तों किसी भी बच्चे के आपने दोस्तों यदि होंठ पर यदि अपनी उँगली रख दी या फिर मित्रों आपने निप्पल रख दिया, तो बच्चा तुरंत दोस्तों दूध पीना जो है वो शुरू कर देता है। इसका मतलब होता है कि दोस्तों वो निप्पल को सक करना, चूसना मित्रों शुरू कर देता है क्योंकि दोस्तों उसको भूख को मिटाने के लिए दोस्तों जो है दूध पीना पड़ता है। ठीक है? तो बच्चों बात करते हैं आपका मोरो रिफ्लेक्स। दोस्तों ये मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मित्रों ये मोरो रिफ्लेक्स का मतलब दोस्तों यदि किसी बच्चे को आपने पकड़ा उसे छोड़ने का प्रयास किया अचानक, तुरंत जी बच्चे अपने हाथ को फैला देगा। तो इस बात को बताओ भाई मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपने बच्चे को ऐसे पकड़ा छोड़ने का दोस्तों प्रयास किया, तो बच्चों अपना हाथ तो फैला देगा। या फिर दोस्तों आपने उसको तेजी से चिल्ला दिया, डाँट दिया, तब भी दोस्तों वो सेम प्रतिक्रिया को दोस्तों दोहराता है। ये चीज़ दोस्तों आपको अपने ध्यान पर रखनी है। बच्चों बात करते हैं पाल्मेर। जो पाल्मेर ग्रैप्स का मतलब क्या है? बच्चों पाल्मेर ग्रैप्स का मतलब होता है दोस्तों यदि आपने किसी बच्चे के हाथ पे अपनी उँगली रखी, वो झट से उसको पकड़ता है। बेटा जी किसी भी छोटे बच्चे के हाथ में जो भी चीज़ आएगी दोस्तों सबसे पहले झपट्टा लेता है। बेटा जी बच्चे किसी भी चीज़ को पकड़ के तुरंत कस लेते हैं। यही दोस्तों आपका पाल्मेर ग्रैप्स रिफ्लेक्स के नाम से तो हम लोग उसको जानते हैं। बच्चों बात करते हैं आपका प्लैंटर रिफ्लेक्स क्या होता है? अगर दोस्तों आपने किसी भी छोटे बच्चे के तलवों को टच कर लिया, तो बच्चों उसका हाथ कैसा होगा बताओ भाई वो सिकुड़ जाएगा। बच्चों वो तुम्हारा हाथ सिकुड़ जाएगा और यदि मित्रों ये बच्चे का हाथ नहीं सॉरी पैर, तो पैर सिकुड़ेगा। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्लांटर ग्रैप्स के नाम से जानते हैं। बच्चों बात करिएगा अगर ये आगे की तरफ बेटा मुड़ता है तो ये प्लांटर ग्रैप्स होता है। पीछे की तरफ बेटा मुड़ता है तो बताओ इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेबिंस्की के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। बेटा जी बात करते हैं अगर आपने बच्चे के तलवों को सहलाने का मित्रों प्रयास किया, तो बच्चे का अंगूठा ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखो भाई मैंने बच्चे को आप छूते हो पैर थोड़ा ये देखो अंगूठा सीधा हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि अंगूठा सीधा होना क्या है? दोस्तों इसको हम लोग बेबेन्स्की रिफ्लेक्स के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर उँगलियाँ आगे की तरफ आ रही हैं, थोड़ा ये प्लैंटर है, अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है, थोड़ा इसका मतलब ये बेबेन्स्की के मित्रों नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों बात करते हैं कि अगर आपने दोस्तों किसी बच्चे के पैर जमीन पर रखा और तुमने मित्रों यहाँ पे ऊपर उँगली की तरफ सहारा दिया तो तुरंत वो चलना शुरू कर देता है। तो बेटा इसका मतलब कि बच्चे को आप पकड़ करके पैर में रखें जमीन में रखने का प्रयास करेंगे, तो बच्चों बेटा जी बच्चा पैर चलाना शुरू कर देता है और यही चीज़ मित्रों तुम्हारी क्या होती है बताओ दोस्तों? स्टेपिंग रिफ्लेक्स के नाम से इसको दोस्तों हम लोग जानते हैं। बच्चों बात करते हैं आपसे कि द टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। जिस तरफ भी दोस्तों बच्चे का आप सिर घुमाओगे उसी ओर का मित्रों बच्चे का हाथ सीधा हो। अगर दोस्तों बच्चे का आपने गर्दन उधर घुमा दिया तो ये हाथ भी सीधा हो जाएगा। देखो बस हाथ सीधा है कि नहीं?
तो जिस तरफ दोस्तों आपने बच्चे के हाथ को घुमा दिया, बच्चों उसी तरफ बताओ भई क्या हो जाएगा? बेटा इसका हाथ सीधा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि भई सिर एक ओर घुमाने पर उसी ओर दोस्तों हाथ सीधा होता है, तुमको ध्यान में। बेटा जी बात करते हैं आपका कि पीठ सहलाने पर शरीर दोस्तों उसी ओर मुड़ जाता है। तो भाई तुमको ये चीज समझना है कि पीठ सहलाने पर दोस्तों शरीर उसी ओर मुड़ता है। ये चीज तुमको मित्रों ध्यान में रखना है। ये तुम्हारा तब जो क्या होता है तुम्हारा गैलेंट रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। जब भी तुमसे मित्रों कभी भी कहेगा कि क्रॉलिंग का बड़ा मतलब क्या होता है, दोस्तों क्रॉलिंग का बड़ा मतलब होता है आपका क्रॉल करना। बच्चों प्रतिक्रिया पेट के बल पे रखने पर रेंगने की कोशिश दोस्तों करता है। और ध्यान रखना बेटा इसका मतलब क्या है कि बच्चा जब रेंगना शुरू करता है तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और बच्चों ध्यान में रखिएगा कि क्रॉल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि बच्चे का दोस्तों रेंगना। तो जब भी मित्रों कभी बेटा रेंगता है, थोड़ा इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउलिंग के नाम से जानते हैं। तो जो प्लेसिंग का मतलब क्या है कि अगर दोस्तों तुमने किसी बच्चे को फर्श पर रखा, मेज पर रखा, तो बता बेटा जी क्या होगा कि पैर मेज से छूने पर पैर रखता है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को तुमने उठा लिया, अगर बच्चों आपने किसी छोटे बच्चे को उठाया हुआ है तो वो अपने पैर उठा के रखेगा। लेकिन दोस्तों जैसे किसी बच्चे के पैर के नीचे कोई फर्श आ जाएगी, तो वैसे ही वो अपने पूरे पैर रख देगा। पैर मित्रों तभी तक उठा के रखेगा जब तक उसको दोस्तों पता ही नहीं है कि नीचे फर्श है। और जैसे ही दोस्तों किसी बच्चे को मालूम चलता है दोस्तों नीचे फर्श है और तुरंत पूरे पैर जमा देता है। और इसी को मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। बच्चों बात करते हैं आपका क्रॉस का मतलब क्या है। दोस्तों एक पैर मोड़ने पर दूसरा पैर सीधा होगा। अगर दोस्तों आपने बच्चे का एक पैर मोड़ दिया, तो थोड़ा इसको हमने मोड़ दिया तो ये पैर सीधा हो गया। एक पैर के दोस्तों मोड़ने पर दूसरे पैर का सीधा होना ही क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। बच्चों लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, दोस्तों अगर आपने किसी बच्चे को पेट के बल दोस्तों पकड़ा हुआ है, थोड़ा उस बच्चे का पूरा शरीर सीधा हो जाएगा। थोड़ा वो बिल्कुल हनुमान जी की भांति उड़ता हुआ तुमको नजर आएगा। जैसे दोस्तों बच्चा लेटा हुआ है, अगर आपने इसको हवा में ले लिया, बच्चा उड़ना शुरू कर देगा। जिसको इससे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लैंडौ रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। बच्चों बात करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा दोस्तों आगे की तरफ आप झुकाते हैं कमर पकड़ के दोस्तों, वो अपने इस प्रकार से दोनों हाथ फैला लेगा और दोस्तों दोनों ही पैरों को फैला लेगा। और दोस्तों अगर कभी भी कोई भी दोस्तों शिशु अगर ऊपर से नीचे लेके आओगे, दोनों हाथ फैला लेगा, दोनों पैर फैला लेगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, पैराशूट रिफ्लेक्स के नाम से दोस्तों जानते हैं। जीवन बड़ा भर भर ये रहता है, हमेशा समय के साथ ऐसा हो सकता है। तो बच्चों मैंने बहुत ही कम समय लिया है और आपका ना महज़ 5-7 मिनट की वीडियो में तो ये पूरे रिफ्लेक्स उसको करा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को जब कई बार देखेंगे तो मित्रों आपको क्लियर हो जाएगा। कोई मित्रों मन में डाउट है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करिएगा, शायद डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएँगे। और हाँ, लाइक दोस्तों ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू।